महाभारत की संध्या में अर्थात युद्ध के पश्चात जब लगभग सभी योद्धाओं का अंत हो चुका था और कुरुक्षेत्र में चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, तब भी एक किरण, एक रोशनी शेष थी जो कर्ण के हृदय पुंज से जन्मी थी और उसके धर्म और पराक्रम के प्रतिबिंब के रूप में जीवित थी। कर्ण का सबसे छोटा पुत्र वृषकेतु। वह कर्ण का पुत्र था, अर्जुन का शिष्य था। वह स्थिर और शांत भविष्य का दर्पण था। वह धर्म की अंतिम ज्योति, अंतिम ज्वाला थी जिसे समय ने अधर्म की परछाई से सुरक्षित रखा था, जो अपने पिता के धर्म की निस्तब्धता को हृदय में लिए दो युगों के बीच पुल बनकर खड़ा था। अर्जुन, जिसने कर्ण का वध किया था, वही उसके पुत्र वृषकेतु का गुरु बना। अर्जुन के जिन हाथों ने विध्वंस किया था, उन्हीं हाथों से वृषकेतु ने नवनिर्माण की कला सीखी, दंड और क्षमा के बीच संतुलन बनाना सीखा। अर्जुन ने अपने सभी दिव्यास्त्र, मुख्यतः ब्रह्मास्त्र, गांडीव, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मशिरा, नारायण अस्त्र आदि वृषकेतु को सौंप दिए। अंततः वृषकेतु वह अंतिम व्यक्ति बना जिसके पास दिव्यास्त्र थे। वह उस युग का सबसे युवा योद्धा था जब महाभारत इतिहास में अंकित हो चुका था। वृषकेतु अर्जुन और युधिष्ठिर के साथ खड़ा रहा। अश्वमेध यज्ञों में अनेकों राजाओं से अद्वितीय पराक्रम के साथ वह लड़ा, लेकिन उसका धनुष प्रतिशोध के लिए नहीं वरन धर्म की रक्षा के लिए गूंजा था और उसकी विजय ने सदा ही शांति की स्थापना की थी। कुछ धारणाओं के अनुसार वृषकेतु ने इंद्रप्रस्थ पर लगभग 35 वर्षों तक शासन किया, लेकिन कुछ अन्य धारणाओं के अनुसार वह अपने पिता की पवित्र भूमि अंग देश का शासक बना। वृषकेतु कर्ण की अदृश्य हुई उस आवाज की प्रतिध्वनि भी था जो कहती थी, जब जब चर्चा धर्म की होगी, आवाज मेरी भी सुनाई देगी तुमको। धर्म की राह पर जो चले थे, उनमें तस्वीर मेरी भी दिखाई देगी तुमको। जीवन ने सदा ही आजमाया था मुझे, पलटोगे यदि पन्ने, मेरी हर हार में भी मेरी जीत ही दिखाई देगी तुमको। शांति कोई निशान नहीं, बस एक निस्तब्धता छोड़ जाती है। वृषकेतु का अंत भी एक मौन और निस्तब्ध है। मानक शास्त्रों में इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है। अपने धनुष की टंकार और पराक्रम से शांति और धर्म की स्थापना हेतु ही यह दिव्य चिराग रोशन हुआ था और उसकी रोशनी दिव्यता में ही विलीन हो गई, विलुप्त हो गई।